हेलो बच्चों। आज हम एरोडोप के इस कोलिजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस कोलिजन के प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि दो मास है, एक m1 है और एक स्टेशनरी मास है m2। दोनों के बीच में एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि उसका जो एनर्जी है कोलिजन से पहले का और कोलिजन के बाद का एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसमें बोल रहा है कि जो हमें पता करना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डज द स्ट्राइकिंग पार्टिकल लूज। मतलब जो स्ट्राइकिंग पार्टिकल है m1 वो कोलिजन के बाद अपना कितना काइनेटिक एनर्जी लूज कर लेगा यदि वे कोलिजन के बाद आपका 90 डिग्री पे रिकॉयल होता है। और ऑप्शन डी में बोलता है कि अगर हेड ऑन कोलिजन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यूज होगा, जैसे हम पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि ये कोलिजन का जो प्रॉब्लम है इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो जो हमारा नेट मोमेंटम है वे आपका कंजर्व रहेगा। और अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे तो हमारा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों ये नेट मोमेंटम जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। दूसरा, इसमें हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है कि हमारा जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद का जो पार्टिकल का स्पीड है तो कोलिजन के पहले का जो पार्टिकल का स्पीड है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेम रहता है। तो इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। तो हमारा जो पार्टिकल m1 है वो सपोज u1 स्पीड से जा रहा है और m2 पार्टिकल जो है स्टेशनरी है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी से अगर रेफरेंस m1 को देखें, सपोज उसका जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास v1c है बस, और जो m2 का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास v2c हो जाएगा। तो हम सेंटर ऑफ मास रेफरेंस से अगर देखेंगे तो हमें लगेगा कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहा है और आपस में कोलाइड हो रहा है। ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कोलिजन के बाद जो हमारा पार्टिकल वन है 90 डिग्री में डिस्प्ले हो जा रहा है। तो 90 डिग्री में डिस्प्ले हो जा रहा है और जो हमारा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो वेलोसिटी होगा v1c, तो हम ये v1 इक्वल टू vc प्लस v1c वेक्टर सम से हम निकाल सकते हैं। और क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपका मोमेंटम जीरो रहता है तो v1c और v2c का जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो हमारा ये वेक्टर डायग्राम बन रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे हम v1 का स्पीड v1c स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो रहा है आफ्टर कोलिजन वो सिंपल हमारा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर माइनस 1, इसमें हम v को v1 को u1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन है हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि जो हमारा कोलिजन होगा एक सिंगल डायमेंशन में होगा। सपोज कोलिजन के बाद विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो m1 है v1c और m2 v2c स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ओके। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया है कि कोलिजन के बाद का स्पीड और कोलिजन के पहले का स्पीड सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सेम रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम हेड ऑन कोलिजन के कंडीशन में भी कितना पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।